बीजेपी कांग्रेस सब कवर की है लंबे समय से। अक्सर मैं इस लोकतांत्रिक तरीके में आदरणीय, मध्यस्थता, सौम्यता, सहनशीलता, न्यायप्रियता और आस्था की बात, इसके साथ साथ देखिए सहयोग, धैर्य, तमाम ऐसे शब्द पार्लियामेंट के अंदर सुनती आई हूं, पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि विरोध हो सकता है, क्या शत्रुता होनी चाहिए? क्या आपको शर्म नहीं आती? क्या यह है आपका देश प्रेम? अदिति जी, सबसे पहले तो आपने जिन शब्दों का चयन किया है, शर्म नहीं आती जी। और जिस तरह शिवराज सिंह जी बोल रहे थे भोंडेपन का परिचय, सर ये सब छोटा है जो आज आपने किया है, ये सब छोटा है जो आज आपने किया है। देने के लिए आया हूं ना, आप सुनिए तो सही। आपने प्रश्न पूछ लिया, ये चलता है कि मेक इन इंडिया का ढिंढोरा पीटा जाता है और मेरे देश में एआई समिट हो रहा होता है। हम कभी एआई समिट के खिलाफ ना थे और आज भी नहीं है, मगर जब भारतीय हितों को ताक पे रखा जाता है ना, हम उसके खिलाफ हैं। और रही बात युवाओं की, आज ये जो यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन करा है वो शर्टलेस प्रदर्शन नहीं है, वो शर्ट डिस्प्लेड प्रदर्शन है, क्योंकि मेरे देश का प्रधानमंत्री लगातार अमेरिका के आगे कॉम्प्रोमाइजेशन के सबूत दे रहा है। एक बात कुशाग्र जी मुझे जवाब दीजिए, कुशाग्र जी जवाब दीजिए कि कब हुई थी ट्रेड डील? कब हुई थी ट्रेड डील? सुनिए तो सही। आप 15 दिन बाद प्रदर्शन करेंगे, कब हुई थी ट्रेड डील? आप बीजेपी दफ्तर पे प्रदर्शन करते हैं। कंटिन्यूटी में क्वेश्चन मत कीजिए, आप पहले सुनने का भी क्षमता रखिए। मैंने आपकी रिपोर्ट भी देखी सिलेक्टिवली। भाजपा के अगर आप जो इंटरव्यूज दिखा रहे हैं वो हमारी तारीफ तो करेंगे नहीं। अरे सर आज आप ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए, मैं आऊंगी आपके पास, बात पूरी कीजिए। ठीक है, बात है एआई समिट की। जब एआई समिट में सैम ऑल्टमैन आते हैं और कहते हैं कि जबरदस्ती मेरा हाथ खड़ा कर दिया जाता है और मुझे नहीं पता उसके बाद हमें क्या करना था, मजाक देश का तब भी बनता है। मजाक देश का तब भी बनता है अदिति जी, जब किसानों के साथ दुर्व्यवहार करा जाता है, देश की राजधानी में उन्हें नहीं घुसाया जाता, पूरे विश्व ने उसको कवर करा था, वहां पे भी देश का मजाक बनता है। एआई समिट में जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो दुनिया की इस टाइम उभरती हुई टेक्नोलॉजी है, मैं खुद डेटा साइंटिस्ट हूं, कितने शर्म की बात है वैश्विक पटल पर इतने लोग आए और एक बेसिक वाईफाई तक की हमें सुविधा वहां पर उपलब्ध नहीं कराई जाती, और जितने प्रोजेक्ट होल्डर थे उनको बाहर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री का वॉक थ्रू होना है। और क्यों? क्योंकि ये हक डिप्लोमेसी और ये किसेस डिप्लोमेसी जो है, जो प्रधानमंत्री जबरदस्ती गले मिलते हैं ग्लोबल लीडर्स के, उससे वैश्विक पटल पर नुकसान नहीं होता क्या? कुशाग्र जी मैं दूं जवाब इसका, मैं दूं जवाब इसका। मैं भी जवाब, आप मेरा तो जवाब सुनिए, मेरा तो जवाब सुनिए। 140 करोड़ लोगों का देश है, दुनिया का 20% से ज्यादा डेटा जनरेट हमारा देश करता है। जहां पे हमें अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे ट्रेड डील्स करनी चाहिए, डेटा डील्स करनी चाहिए, वहां पर हम टैक्स फ्री हॉलिडे की बात करते हैं। हो गया कुशाग्र जी, मैं आगे भी बढ़ूंगी। कुशाग्र जी एक बात सुनिए, आपके घर पर मेहमान आएंगे तो आप टॉपलेस होकर, शर्ट उतारकर उनका स्वागत करेंगे? कुशाग्र जी डिफेंस करना अच्छी बात है, पर ऐसा इलॉजिकल। जी अदिति जी, मैं बताता हूं आपको, अगर मेरे घर पे मेहमान आएंगे मैं उनका सत्कार करूंगा। अगर मेरे पेरेंट्स मेरे घर के हितों की और अपने परिवार के हितों की रक्षा नहीं करेंगे तो मैं वहां भी विरोध करूंगा। मेहमानों को इज्जत हमने हमेशा दी है और देते रहेंगे और देते हैं। मगर आपका सपोर्ट करते हैं तहसीन पुनेवाला जी। तहसीन साहब एक बात बता दीजिए, पहली बात, क्या कुशाग्र जी ने जो कहा वो कोई सेंस है? दूसरी बात, नेहरू जी ने, कुशाग्र जी आपका हो गया, मैं आ रही हूं आपके पास। तहसीन साहब एक बात बताइए, नेहरू जी ये कहते थे उस तरह का संबंध था। कुशाग्र जी रुकिए। तहसीन साहब पहली बात तो ये, एक जमाना था नेहरू जी कहते थे अटल जी को कि तुम एक दिन, तुम्हारी इतनी काबिलियत है कि तुम प्रधानमंत्री बनोगे। इस तरह की विचारधारा थी कांग्रेस की, इस तरह का पक्ष विपक्ष को सबको दे। हाँ हो सकता है कि व्यक्तिगत आलोचना हो सकती है, लेकिन देश को शर्मसार नहीं किया जा सकता। कितना सही कह रहे हैं कुशाग्र जी? अदिति थैंक यू सो मच, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। जैसे कि आप जानते हो कि मैं विपक्ष का, कांग्रेस का वोटर हूँ, विपक्ष का समर्थक हूँ। मैं बीजेपी को आज तक अपनी जिंदगी में, बीजेपी क्या, कांग्रेस के किसी गठबंधन के साथी को आज तक कभी वोट नहीं दिया। मैं सिर्फ कांग्रेस को वोट देता हूँ। तो अगर मेरी बात माने, मुझे लगता है कि ये जो आज प्रोटेस्ट हुआ वो गलत था। कई ऐसी बातें जिसपे हमने भाजपा की आलोचना की है। इस एआई समिट में भी जो गलगोटिया के साथ, उसमें मैंने खुद आलोचना की है, जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जब आना चाहते थे लोगों को बाहर निकाला। लेकिन कल जब इनॉग्रेशन और उद्घाटन हुआ, दुनिया के विश्व भर के लीडर्स थे, फ्रांस के राष्ट्रपति थे, इस्टोनिया के थे, ब्राजील के थे, यूनाइटेड नेशंस के लोग थे, टेक लीडर्स थे, टेक के थॉट लीडर्स थे, एआई के लीडर्स थे, और ये कोई भाजपा का समिट नहीं था, भारत का समिट था।
यहाँ पर यूएस ट्रेड डील पे प्रोटेस्ट करने का मुझे मतलब समझ में नहीं आया। आप जंतर मंतर पे करते, आप यूएस की एम्बेसी के बाहर कर लेते, आप यूएस के एम्बेसडर के बाहर, आदरणीय प्रधानमंत्री के घर के बाहर कर लेते, कैमरा वहीं पहुंच जाते। दूसरी चीज, ये शर्ट निकाला, ये सब चीजें करना मुझे समझ में नहीं आ रहा इससे क्या हासिल होगा। ठीक है, आईबॉल्स मिलेंगे, ये भी होगा कि आपकी इकोसिस्टम में आपको ताली मिलेगी, ये हो सकता है कि इकोसिस्टम में ताली मिले। लेकिन कांग्रेस कब सत्ता में आएगी? कांग्रेस सत्ता में आएगी जब एक फेंस सिटर वोटर कांग्रेस को वोट करेगा। वो वोटर जिसने कभी बीजेपी को वोट किया, उसके पहले कांग्रेस को किया, वो इस वक्त बीजेपी से नाराज है और कांग्रेस को या विकल्प देखता है। क्या वो फेंस सिटर आपके पास आएगा? मुझे नहीं लगता। वो नाराज होगा कि ये देश का इवेंट था। लास्ट चीज से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अगर लोगों को समझ में आए तो ठीक है। अगर हम एक मंदिर या मस्जिद में जाते, वहां पे हमारा व्यवहार, हमारा अर्चन हम जिस तरह से बिहेव करते अलग होता। अगर हम नाइट क्लब या पब में जाते, हम अलग तरह से बिहेव करते। दोनों में एक जगह की मर्यादा होती है, उस मर्यादा का हमें सम्मान करना होता। जैसे हम मंदिर या मस्जिद में पेश आते, हम वैसे नाइट क्लब में पेश नहीं आते। जैसे हम नाइट क्लब में बिहेव करते, वैसे हम मंदिर मस्जिद में नहीं करते। तो यहाँ पर मुझे लगता है हर एक जगह के एक स्थान होता है, एक जगह होता। मुझे लगता है अगर एक मैच्योर, अब भी गलत नहीं हो गया, श्रेष्ठ नेतृत्व कह दे कि ठीक है, कुछ यंगस्टर्स थे, उन्होंने गलत किया। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री भी विदेश जाते उन्होंने विपक्ष का अपमान किया है, तो ठीक है, ये चीजें होती है। अब इस मैटर को बंद कर दे, इसको और ना खींचे, ये मेरी सलाह है। और मैं अरे कांग्रेस सर, का सुप्रिया सुने जी कह रही है सिंबॉलिक प्रदर्शन था हमारा। सिंबॉलिक किस बात का? लेकिन मैं प्रदीप ठीक है, भंडारी जी बट आपके उससे पास नाम आऊंगी। खराब हुआ ना। प्रदीप जी, मैं क्या जवाब प्रदीप दे सकता जी, हूं प्लीज तहसीन जी की बात का? कुशाग्र जी मैं आऊंगी आपके पास। प्रदीप भंडारी जी, ये जो सिंबॉलिक प्रदर्शन की बात हो रही है, तो मैं इसके पीछे जाती हूं। मैं आपसे ये समझना चाहती हूं, ऐसा क्या हो रहा है देश में कि विपक्ष को जहां मौका मिलता है वो प्रदर्शन कर देता है। सवाल सीधा आपसे है कि क्यों आप विपक्ष को बोलने नहीं दे रहे? वो ये आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया जाता है, राहुल गांधी को पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता, विपक्ष का गला घोटा जा रहा है, तो उनको जहां जगह मिलती है वहां बोलते हैं। ये सवाल तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आपसे भी उठता है कि एक दिन विपक्ष को बताइए ना, ट्रेड डील के बारे में करिए ना, एक एक जगह बताइए, सफाई दीजिए कि रशिया के साथ क्या है स्थिति, एग्रीकल्चर में क्या है स्थिति। यही दो तो विरोध के पॉइंट है, बता दीजिए और विपक्ष को बोलने दीजिए। अदिति जी, एक नहीं 100 बार जो है विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया गया है। आप फॉरेन सेक्रेटरी के स्टेटमेंट को उठा के देख सकती हैं, ऑनरेबल कॉमर्स मिनिस्टर के भी स्टेटमेंट को उठा के देख सकती हैं। हर तरफ जवाब दिया गया है, परंतु जिनके कान सिर्फ देश विरोधियों की बातें सुनने में रहते हैं, वो हमेशा जब भी देश हित की बात होगी तो बहरे के समान का एक्शन करेंगे। मैं आपसे बड़ी बात पूछना चाहता हूं, पहले तो इस देश को घबराना चाहिए कांग्रेस के कार्यकर्ता से। कब कहां ये लोग शर्ट उतार दे, क्या भरोसा अभी विरोध करने के चक्कर में ये आपके शो में कांग्रेस का कार्यकर्ता शर्ट उतार दे, क्या इस पे कोई प्रतिबंध लगा पाएगा? तो आज देश को एंटी इंडिया कांग्रेस, जो आज नेकेड कांग्रेस हो चुकी है, उससे घबराना चाहिए। देखिए अदिति जी, इस पूरे के पीछे का मास्टरमाइंड तो राहुल गांधी है। देखिए अदिति जी, इस पूरे के पीछे का मास्टरमाइंड तो राहुल गांधी है, क्योंकि जो व्यक्ति यूथ कांग्रेस का गिरफ्तार हुआ है, नरसिंह यादव, ये तो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा के अंदर घूम रहा था। तो राहुल गांधी को तब भी नफरत क्यों होती है जब देश का मान सम्मान आगे बढ़ता है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी का मंच था? नहीं था, वो वर्ल्ड एआई समिट थी। दुनिया की सबसे बड़ी एआई समिट भारत ने करी और भारत ने लीड करी। तभी ग्लोबल सीईओ से लेके, भले वो जाके गूगल के सीईओ हो गए या भले वो जाके फ्रांस के प्रेसिडेंट हो गए, जो आज ये मानते हैं कि दुनिया में भारत के साथ पार्टनरशिप करना एक नेसेसिटी है अगर दुनिया आगे बढ़ना चाहती है। कांग्रेस पार्टी को इससे इतनी नफरत हो गई कि उन्होंने एक वैश्विक पटल को अपनी निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। परंतु पीड़ा की बात यह है कि इससे देश का सम्मान नीचे गया, क्योंकि ग्लोबल हेडलाइंस ये थी कि इंडिया इज टेकिंग द लीड। इससे नुकसान सिर्फ चीन का होता था, क्योंकि चीन को ग्लोबल एआई रेस में अगर कोई पिछाड़ सकता है तो भारत पिछाड़ सकता है। वहां तो कोई बीजेपी का मंच था ही नहीं। अरे आपको ये सब करना, आप 24 अकबर रोड के बाहर कर सकते थे, आप सड़क पे कर सकते थे, परंतु आपकी स्थिति और आपकी घृणा इतनी एंटी इंडिया है कि आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि भारत के अंदर जो है